दाल मंडी में बीते 48 घंटे से कोई नया ध्वस्तीकरण अभियान शुरू नहीं हुआ है। अब तक कुल 50 मकान ऐसे हैं जो या तो टूट चुके हैं या टूटने की प्रक्रिया में हैं। और बीते सोमवार जो स्थिति दाल मंडी में सबने देखी, उसके बाद से प्रशासन भी सतर्क है, लोग भी सतर्क हैं और मीडिया के लिए भी एक गाइडलाइन प्रशासन ने जारी कर दिया है कि ध्वस्तीकरण के दौरान आप दाल मंडी में नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी कंसर्न से, सुरक्षा कारणों से मीडिया को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को लाइव दिखाने से फिलहाल रोक दिया गया है। तो आज जब ध्वस्तीकरण का कोई नया अभियान नहीं चल रहा है, तो ये वो समय है जब आराम से हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं और समझने के लिए कि अब तक जो कुछ हुआ और आगे जो कुछ होने जा रहा है, दाल मंडी के जो दुकानदार हैं, किराएदार हैं, भवन मालिक हैं, अब उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये समझने के लिए हम दाल मंडी के ये नया चौक त्रिमुहानी है, बगल में जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और देखकर भी आप समझ सकते हैं कि जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। और अब तक जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है 50 मकानों पे, तो उसके जो मलबा है उसको हटा के और नई स्थितियां बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये समय है लोगों के बीच जाने के लिए, मुझे लगता है एक अच्छा समय, मुफीद समय। क्या नाम है सर? इमाद अहमद शीशु जी, इमाद साहब। तो अभी क्या स्थिति है? 50 मकान तो टूट चुके हैं, टूट रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि जो यहाँ के दुकानदार जो 1000 या 800 करीब होंगे, उनकी मतलब रात की नींद गायब हो चुकी है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एक बार कैमरा दिखाइएगा। छोटे छोटे दुकानदार जो है, ये जो दुकान बंद है, और ये कहाँ जाएंगे? हाँ, तो हम तो बड़े दुकानदारों में आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ, लेकिन कहने छोटे दुकानदारों को चिंता करना चाहिए जो बेरोजगार हो जाएंगे। जब ये कहीं कोई चाल में और कोई झुग्गी झोपड़ी में, कोई गंदे नाले में लोग रहते हैं, मतलब झुग्गी बना के उनको भी शिफ्ट किया जाता है, तो फ्लैट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो किराएदार हैं। यहाँ पे किराएदार हैं और उनको 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से किराएदार है, उनको सही बेदखल कर दिया जा रहा है। वो इनका मतलब स्थापन जो है कहीं पे पुनर्योजित करके किया जाए, इसका रोजगार चल सके, इसका पेट चल सके। आने वाले समय में त्योहार ही पड़ने वाला है, पता नहीं जाएंगे कहाँ। हजार दुकानदार डायरेक्ट है, उनका परिवार लेके 10,000 हो जाएगा। इनडायरेक्ट कम से कम 50,000 लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। इनका क्या इलाज है? सरकार के पास किसकी पुनर्वासन के लिए कोई रूपरेखा है इसकी, ये बताए सरकार, और इसके बारे में कुछ सोचे। इन छोटे दुकानदारों का क्या होगा? देखिए, दुकानदार, ये छोटे छोटे दुकान क्या होगा इनका? अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अलग है। इनका क्या होगा बताइए? हमारी दुकान जाएगी, हमारी आधी दुकान बचेगी, देखा जाएगा। इनका क्या होगा? इनसे बाइट ले लीजिए आप, इनके दिल की दर्द ले लीजिए। सामने वाले का क्या होगा? देख रहे हैं आप। छोटे दुकानदारों का क्या होगा? छोटे बड़े सब जा रहे हैं। छोटे, हमारे पास तो कैपिटल कुछ होगा, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ होगा ना, हम तो कुछ कर लेंगे ना। जिनके पास कुछ जो नहीं होगा वो क्या करेंगे? ये तो पहले दिन से ये सवाल उठ रहा है। तो बताइए, हमारा भी तो जाएगा। हमारी इनकम होगी, जो मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मेरी आधी हो जाएगी, मेरी जीएसटी आधी हो जाएगी, और तो बार बार जुर्माना लेके आएगा कि आपकी इनकम क्या हो गई, बताना पड़ेगा हमें जी। जब मैं दिखाता हूँ 10 लाख रुपया इनकम टैक्स मैं कमाता हूँ, अब मैं कैसे दिखाऊंगा 10 लाख मैं सालाना कमाता हूँ? बताइए ना। अब मेरी कमाई तो 2-4 लाख रुपया हो जाएगी, मैं कैसे कमाऊंगा 10 लाख 15 जो मेरा इनकम टैक्स के दायरे से ही बाहर आ जाएंगे। हम तो बाहर ही जाएंगे, हम तो थोड़ा बीपीएल कार्ड में आ जाए या कार्ड में आ जाए। मतलब आप 10 लाख रुपए आपकी कमाई थी, 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस था, तो आप एक टैक्स पेयर थे। अब आप बीपीएल में आ जाएंगे। अब बीपीएल में आ जाएंगे। अब भी हम भी अनाज जो 4-5 किलो मिलता है, अपनी वाइफ को भेजेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो हम भी पोस्ट ग्रेजुएट है, अपनी वाइफ को भेजेगा, झोले में अनाज मंगवाएंगे। अब क्या कर सकते हैं? लेकिन इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, छोटे दुकानदारों के बारे में। हमारे बारे में सोचना अच्छी बात है कि इसका कहाँ किया जाए। बनिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जगह है, एक है स्लाटर हाउस में, वहां पर जगह है, एक गुदड़ी में जगह है, वहां पे 5 फ्लोर बना के दे दे। और मतलब ऑप्शंस है सरकार के पास। जरूरी था, ये सड़क चौड़ी होना बहुत जरूरी है। इतना जाम रहता है, यहाँ जाम रहता है, सड़क बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए और भी तरीका निकाला जाए। सड़क नहीं बोले कहाँ जाम लगता है। तो चाचा, तो अब तो 50 मकान टूट गए हैं, टूट रहे हैं। अब आप लोगों की क्या सोच है, क्या अब कहना चाह रहे हैं, क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा? देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, न बोल पाएंगे। देखिए, हम लोग ना कुछ बोल पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, सिर्फ चुप मार के बैठ कर हम देखेंगे।
कोई सुनवाई नहीं, कोई आवाज उठाएंगे सीधे चले जाएंगे। इसलिए हम खामोश बैठे रहेंगे तो बेहतर हमारे लिए भाई। जी, बेहतर तो वही हमारे लिए है। तो चुप रहने में ही अब सबका भला है। कर सकते हैं, कुछ बोलेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो जान ही रहे हैं। तो छोटे दुकानदारों का मसला इस समय सबसे बड़ा है। सर प्लीज रहने दीजिए, कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, ये कुछ कहा जाए, सब्र के सिवा कुछ नहीं। 4-5 दिन बाद रमजान शुरू हो रहा है, तो इस समय तो गुलजार रहा करता था ये मार्केट है। गुलजार रहा करता, आज अंधेरा है, आज अंधेरा है, और कहने के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है कि किस कुछ कहा जाए। तो खालिद मियाँ, क्या है रमजान के लिए आप लोग 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले से तैयारी करते थे? रमजान के लिए भी हम लोग आज गए थे डीएम ऑफिस। हाँ डीएम ऑफिस में हम लोग गए थे। डीएम ऑफिस में उन्होंने आश्वासन दिया है, हाँ लिखित में नहीं दिया उन्होंने। हाँ। उन्होंने कहा कि हम लोगों का आगे रमजान और होली दोनों है एक साथ, दोनों त्योहार है। काशी गंगा जमुना की तहजीब है हम लोगों की। हम लोग चाहते हैं भाई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि मार्केट में सिर्फ हिंदू आते हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पंजाबी, हर तरह हर कौम के लोग आते हैं यहाँ पर। ये बाजार सबके लिए है, ये बाजार में हर तरह के लोग आते हैं। इस समय 4 दिन से मेरा कारोबार बंद है, 1000-1500 रुपये हम कमाते हैं। मेरा कारोबार इस समय समझिए अलगा गुजारा नहीं हो पा, हम कैसे करें। सुबह से नींद हम लोग की, ना हम लोग नाश्ता कर पा रहे हैं ना कुछ खा पा रहे हैं, दिन भर में ये बैठे रहते हैं, सिर्फ चाय पान पे हम लोग चल रहे हैं इस समय। ये स्थिति हम लोगों की आ गई। 4 दिन से हम देखिए दुकान की चाबी बैग लेके टहल रहे, हम लोग को कोई वारा न्यारा यहाँ नहीं है भाई। जब दस्तीकरण होता है तो आदमी मलबा पड़ा होता है, मलबा हटा दिया जाता है, चलो भाई कम रास्ता। यात्रियों के लिए दिक्कत हो रही है। कल मैं गिर गया, देखिए मेरे यहाँ चोट लगी, मेरे पैर पे चोट लगी है, यही रास्ते पे सड़क पे गिर गया तो जिम्मेदार कौन होगा भाई? कम से कम आप यात्रियों को तो सही रास्ता देंगे, रास्ता तो क्लियर करेंगे। मलबा गिर रहा है, गिरा रहने दीजिए, मतलब एकदम तानाशाही। भाई हम भी नागरिक हैं हिंदुस्तान के, हम पाकिस्तान बांग्लादेश के नहीं हैं। हम अडानी हमारी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, हम भी यहीं के नागरिक हैं। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब मेरा यहीं का है, ठीक है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ। अब मैं यहाँ कारोबारी करने वाला हूँ, मैं 1500 रोज पे कमाने वाला। मेरा कारोबार इसमें 4 दिन से बंद है, मैं क्या करूँ? ये पीक सीजन था, मैं 4 दिन से मेरा कारोबार में, मैं क्या करूँ? अब आने दिन में ये हो कि मंदिर के आगे बैठेंगे, भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? भैया हम लोग बेरोजगार, हम लोग को भीख दीजिए, भिक्षा दीजिए। सरकार तो कुछ देगी नहीं, आप ही लोग कुछ मदद कर दीजिए। सरकार तो ले रही है, दे नहीं रही है। सरकार अगर देने के अगर आती तो कहती भाई चलिए आपके लिए एक विकल्प बनाते, बिनिया है, बिनिया के पास अस्पताल है, उसमें है गुदड़ी फाटक है, उसके अंदर बना के दे। लेकिन सरकार को कोई विकल्प नहीं है, सरकार को सिर्फ लेना है। आज आश्वासन बताया तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया हम लोग को। पीएम कार्यालय पे हम लोग गए, संसद वहाँ पे रविंद्रपुरी कॉलोनी, वहाँ पे उन लोगों ने ज्ञापन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ज्ञापन हम लोग नहीं लेंगे जब तक आप लिखित नहीं लेके आइएगा। यहाँ ज्ञापन ऐसे नहीं लाता है। बताइए, हम अपने सांसद जी से भी ना कह पाए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद हैं, कम से कम कोई तो हमारे हित में खड़ा हो। एक आखिरी कमेंट लेंगे सर, बस एक सवाल कि बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। अरे यहाँ हम लोग खुद पे दुकान लगाने वाले, हम लोग तो बेमौत मर रहे हैं सरकार। ये सीजन का काम करने वाले हम लोग, जाड़े का सीजन हमारा, मौजे का काम, तो बेमौत मर रहे हैं। एक तो सीजन से मार खाए, दूसरे ये सब चीज से मार खा रहे हैं हम लोग, तो बेमौत मर गए। चलो जो हो गया, नहीं तो जमाने में कच्चा वाला। हाँ चाचा कुछ कहेंगे? हाँ चाचा कुछ कहेंगे? कहा जाए, अब रमजान आने वाला 4-5 दिन। रमजान तो हम लोग सोच रहा था कि हमको शायद रमजान करने मिल जाए। ये बगल और हमारा भी टूट रहा, हमारा बगल में टूट रहा है। अब हमने अपने यहाँ से कभी अपने रहने का साधन नहीं किया, जिससे कि घर में हम जाके सो रहे। इस समय हमारा दोस्त उसने सहारा दिया कि आके इसमें सोइए, उसमें उसके मकान में सो रहे 3 दिन से, और अभी कोई रास्ता नहीं मिला। दूसरे किराए पे लेकर हमने सामान डाल दिया दुकान के अंदर। बस अब बच्चे हमारे हैं 2 ठो, उनके साथ बाइक का इंतकाल 8 साल हो गया। अब जो है इसमें देखिए हम जाए तो कहाँ जाए, किस जगह जाए, इसमें हम लोग को कोई ईद और होली की कमाई मारेगी। होली हम जो उससे कमाई मतलब नहीं, सवाल है आपको कि पेट नहीं है तो कमाई को क्या देखेंगे हम लोग? जब पेट ही जब नहीं 2 रोटी बस नहीं खा सकते हैं, किससे वेट करेगा? ये देखिए 4-5 दिन में पवित्र रमजान का महीना शुरू होने वाला है। ईद एक बड़ा त्योहार है, उसके बाद होली है, और ये पीक सीजन था दाल मंडी के लिए कि लोग आते थे खरीदारी करने के लिए अलग अलग जिलों से। चाचा बता रहे हैं कि सोने भी जा रहे हैं दोस्त के यहाँ, सोने के लिए भी जगह नहीं है। तो ये स्थिति है, किसी को अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, कोई कह रहे हैं कि रोज कमाते थे खाते थे। तो ये जो लोग हैं
जिनके रिहेबिलिटेशन के लिए, जिनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए था, जिनको पुनर्वास करना चाहिए था, जिनको जगह देनी चाहिए थी, दुकान के बदले दुकान, पुरानी मांग है। तो ये सारी चीजें एक बार फिर से लोग कह रहे हैं। तो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तो चली रही है। तो तमाम लोग जो दाल मंडी के रहने वाले हैं, चाहे वो किराएदार हों, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, चाहे वो भवन मालिक हों, एक ही बात वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि जो किराएदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या है। और 29 अक्टूबर से ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। दाल मंडी के लोगों की जो मांग है वो हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किराएदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको क्या मिलेगा। चूंकि भवन मालिक जो है वो तो सरकार से एग्रीमेंट करके, वो अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करके वो तो मुआवजा ले रहे हैं, लेकिन जो किराएदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनका क्या। और आज भी जो 2-2.5 महीने बीत गए इस बात को, आज भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लिए इस चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में क्या है।